नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 मई है और दिन है गुरुवार। आज थोड़ा सा तेजी का मोमेंटम कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाजार कमजोर नहीं हुआ। इस समय शाम के समय थोड़ा सा बाजार पर दबाव आने का एक दबाव महसूस किया गया, लेकिन दबाव नहीं आया। उसका कारण ये था कि कुछ र्यूमर चल रही थे, कुछ 2-3 दिन से या 2-3 घंटे से ज़्यादा चल रही थी। आज में ही ज़्यादा वो उस र्यूमर को फैला हुआ कि सरकार जो है वो ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। विदेशी तेलों पर जो ड्यूटी लगती है उसको घटाने पर विचार कर रही है। और एकदम से अभी अभी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, सरकार की घोषणा आ गई है कि ऐसा कोई विचार सरकार के समक्ष नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं घटेगी। तो हुआ क्या, दरअसल ये दबाव कैसे महसूस किया गया और कैसे इसको फिर दबाव हटता हुआ महसूस हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी अभी 10-15 मिनट पहले सलोनी प्लांट ने बाजार 50 रुपये घटा दिया। एकदम से बाजार घटा और सारी तरफ से बाजार टूटने के समाचार आने लगे। लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते कि बाजार फिर से उन्होंने 25 रुपये कोटा के प्लांट में, अभी कोटा के प्लांट का जिक्र हुआ है, हालांकि घटाया 50 रुपये सारे प्लांटों में है, लेकिन बाद में रिकवरी अभी तक सिर्फ कोटा के प्लांट में हुई है। 25 रुपये की रिकवरी हो गई, जिससे लगता है कि वो जो ड्यूटी घटाने की अफवाह थी या रूमर थी, उससे जो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था बाजार पर, वो फिर से हटता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एक आधा करेक्शन तो आएगा ही और आना भी चाहिए। बाजार की स्टेबिलिटी के लिए एक आधा करेक्शन जरूरी है, और वो मैंने आपसे कल भी कहा था कि वो 2 दिन में आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है, आने की संभावना प्रबल है। अब ये 1-2 दिन छुट्टी के माहौल रहेंगे, आगे कल से छुट्टियों का सा माहौल है, आगे लगातार 3 दिन, तो बाजार में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होने की संभावना है। बाजार स्टेबल सा चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से फिर बाजार में इंप्रूवमेंट आने की संभावना बनेगी। कितनी बनेगी, कितनी कैसे बनेगी, इन सब बातों पर हम रोज चर्चा करते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। आज दैनिक आवक 5.25 लाख बोरी जो कल थी वही रही। जयपुर का भाव 25 रुपये बढ़ा। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार स्टेबल रहा। गोयल कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ा। कुछ अडानी के प्लांटों के अंदर बाजार 50-50 रुपए कमजोर हुआ। सलोनी ने शाम के समय बाजार 50 रुपए घटाया, लेकिन बाद में कोटा के प्लांट में 25 रुपए बढ़ाया, जैसा मैंने अभी आपको विस्तार से जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में अवेलेबिलिटी कम है। विदेशी तेलों में बहुत मंदा आ चुका है, अब बॉटम बन गया है और अब यहां से रिकवरी आने की संभावना जरूर बनती हुई दिखाई दे सकती है। पाम और सोया बहुत डाउन जा चुके हैं और इस जो गिरावट के बाद अब रिकवरी की संभावना बनती है। और इन तेलों के, पाम और सोया तेल के खास तौर पे जब बाजार काफ़ी डाउन होता है तो सरसों तेल पर भी थोड़ा दबाव बनने की संभावना बनती है, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि सरसों का तेल काफ़ी ऊंचा निकल गया है और 20-22 रुपए से अधिक का अंतर हो गया है सोया और सरसों तेल में, जो कि काफ़ी ऊंचा होने से बाजार में ऊपरी स्तर पर मांग जो है घटती है और बाजार करेक्शन की संभावना दिखाता है। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में मंदे की संभावना नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, कोई 200-400 रुपए एक दिन में बाजार टूट जाएगा, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन 200-400 एक साथ बढ़ जाएगा, ऐसी भी संभावना नहीं है। बाजार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है आपने महसूस किया, मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था कि मार्च से लेकर के अब तक 700 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज हो चुकी है। प्लांटों की बात करें तो प्लांटों के अंदर 1000 रुपए की तेजी दर्ज हो चुकी है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके बाजार आगे बढ़ेगा और जहां भी जिसको भी अच्छा लगे बाजार कि आज यहां पर हमें थोड़ा 20% 30% अपना माल निकालना चाहिए, तो मुनाफा भी अपना साथ साथ लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सारा स्टॉक निकाला जाए, धीरे धीरे करके भी थोड़ा थोड़ा माल निकाल करके भी अपनी योजना को कामयाब बना सकते हैं, अपनी प्लानिंग बना सकते हैं कि सरसों के को काटना कैसे है, थोड़ा थोड़ा करके भी निकाला जा सकता है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कर लेता हूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसे कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिवेट रहता है, दिन भर अपडेट रखता है। अभी जो गड़बड़ हुई है सलोनी के प्लांटों के अंदर, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको तुरंत इस बात की जानकारी मिल रही है कि बाजार कब घटा, बाजार कब बढ़ गया। लेकिन जो यूट्यूब के दर्शक हैं उनको तो यूट्यूब के समय पर ही मिल पाते हैं। इसलिए निवेदन है कि आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हैं। आइए, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सलोनी के प्लांट में शमशाबाद दिगनेर का भाव 50 रुपए टूटने के बाद में 7350 रुपए रह गया है। अलवर का भाव 7325 रुपए रह गया। कोटा का भाव
7250 रुपये रह गया था, लेकिन अभी दोबारा रिकवर होकर के कोटा का भाव 25 रुपये बढ़ गया है, 7275 रुपये दर्ज हुआ है। अडानी के जो प्लांट है बूंदी और अलवर में, दोनों में 6666 रुपये के भाव है, और कल नहीं आज यहाँ पर 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। गोयल कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ने के बाद में 6600 रुपये पर तक आ गया है, ऊंचा हो गया है। शारदा का प्लांट 25 रुपये कमजोर हुआ, आज 7100 रुपये भाव रह गया। जबकि बीपी आगरा ने तो आज कोई खरीद ही नहीं की और उन्होंने नो बाइंग का बोर्ड लटका दिया। बात करें मंडियों की तो भरतपुर का भाव कल से 10 रुपये के आसपास कमजोर खुला, आज भाव खुला है 6391 रुपये और लगभग भाव अभी भी स्टेबल सा ही चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा घटबट की आवाज सुनाई नहीं दी है। धौलपुर मंडी का भाव रहा 6580 रुपये, खेरली मंडी 6425, गंगापुर सिटी 6460, आदमपुर 6570, सिरसा 6450, जयपुर 6775, दिल्ली 6650, चरखी दादरी 6625। चरखी दादरी के भाव को लेकर के बहुत संशय रहता है कि मैं 25-50 रुपये प्लस करके गटबड़ करके बताता हूं, ऐसा नहीं है। जो भाव 6625 रुपये प्लांट का भाव है, मील का भाव है, मंडियों का भाव नहीं है। चरखी दादरी का भाव 6625 रुपये है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये किसी मंडी का भाव नहीं है, चरखी दादरी की मंडी का भाव नहीं है, ये प्लांट का भाव है, मील का भाव है। अलवर का भाव है 6550 रुपये, बरवाला 6225 रुपये, हिसार 6200 रुपये, मुरैना 6450 रुपये, ग्वालियर 6450 रुपये, खैरथल 6470 रुपये, टोंक मंडी 6330 रुपये, निवई मंडी 6350 रुपये, सिवानी 6175 रुपये, नडबई 6391 रुपये और गंगानगर का भाव है 6275 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।